फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत करता हूं अपने स्टेक होल्डर मैनेजमेंट के सेशन में। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं उन लोगों को जो प्रोजेक्ट से प्रभावित होते हैं। दोज पीपल हु आर इम्पैक्टेड बाय द प्रोजेक्ट, हम लोग उन लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं और उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसको समझते हैं। उसके अलावा उनका जो इन्फ्लुएंस होता है प्रोजेक्ट पे, उसको समझते हैं। दोस्तों, हम जो है स्टेक होल्डर्स को मैनेज करने के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं ताकि उनको एंगेज कर सकें प्रोजेक्ट में, और एंगेज करने के साथ साथ उनसे कंटिन्यूसली कम्युनिकेशन भी कर सकें टू मीट देयर नीड्स एंड एड्रेस इश्यूज। अगर उनको कोई इशू है तो उसको एड्रेस करने के लिए, और जो कि उनकी रिक्वायरमेंट्स या नीड्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए। दोस्तों, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट जो है वो मेंटेन की जाती है पूरे के पूरे लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, और पूरी प्रोजेक्ट के दौरान जो है हमें उनकी नीड्स को अकाउंट में लेना होता है, समझना होता है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनकी एक्सपेक्टेशंस को जानें, उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझें, और उनका इन्फ्लुएंस जो है प्रोजेक्ट पर, उसको समझें। प्रॉपरली उनके इन्वॉल्वमेंट को मैनेज करने के लिए प्रोजेक्ट में, वी वांट देम टू बी इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्टेक होल्डर्स कौन लोग होते हैं, कौन कौन से लोग होते हैं जो स्टेक होल्डर्स होते हैं? स्टेक होल्डर्स जो हैं वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हो सकते हैं जिनको पता है कि चीज़ों को कैसे करना है प्रोजेक्ट में। स्टेक होल्डर्स वो हो सकते हैं जो कि प्रोजेक्ट को पॉजिटिवली और नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं, पावरफुल होते हैं वो काफ़ी। दोस्तों, स्टेक होल्डर हो सकते हैं वो जो टीम डायरेक्टली प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, जैसे प्रोजेक्ट टीम हो गई हमारी, इंजीनियर्स हो गए, वो लोग जो मार्केटिंग में हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट में हैं, मैनेजर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, ये सब स्टेक होल्डर हो सकते हैं। वो लोग जो प्रोजेक्ट के अंदर नहीं है, प्रोजेक्ट के बाहर हैं, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स बोलते हैं उनको। मटेरियल सप्लाई करने वाले एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टर, एजेंसियां, वो सब जो है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर होते हैं। दोस्तों, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्रोसेस जो है उसमें क्या क्या काम करने पड़ते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं? सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं हम अपने स्टेक होल्डर्स को। प्रोजेक्ट के स्टार्ट में करना पड़ता है आइडेंटिफाई, ताकि आगे जो है कोई रिस्क ना आए। ठीक है दोस्तों। फिर प्लान करना पड़ता है आइडेंटिफाई करने के बाद स्टेक होल्डर मैनेजमेंट की, कैसे जो है उनसे कम्युनिकेट करेंगे, कैसे वो इन्वॉल्व होंगे प्रोजेक्ट में। वो प्लान करना पड़ता है। फिर स्टेक होल्डर एंगेजमेंट जो होता है उनके साथ, वो मैनेज करना पड़ता है और मॉनिटर करना पड़ता है, क्योंकि एंगेजमेंट जो है पूरे प्रोजेक्ट के दौरान होना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं एजाइल मैथडोलॉजीज फॉर स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। एजाइल मैथडोलॉजीज में जो है, क्योंकि चेंजेस जो है फ्रीक्वेंटली होते हैं, तो एक हाई डिग्री ऑफ स्टेक होल्डर एंगेजमेंट की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों। और स्टेक होल्डर्स जो है वो, उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट किया जाता है, ओपनली जो है उनसे कम्युनिकेट किया जाता है। स्टेक होल्डर्स जो है वो ओपनली एकोमोडेट हो जाते हैं इन द फास्ट मूविंग नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट। इससे क्या होता है, इससे टाइमली हम एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, या करेक्शंस करनी है वो कर सकते हैं।
जो हमारी प्रोजेक्ट टीम है वो इंटरेक्ट करती है स्टेक होल्डर से डायरेक्टली, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू एनी मैनेजमेंट हरारकी। किसी हरारकी को फॉलो करने के बजाय जो है एजाइल मेथड्स में जो है हम डायरेक्टली जो है प्रोजेक्ट टीम जो है इंटरेक्ट कर सकती है स्टेक होल्डर्स के साथ। सो दोस्तों, कम्युनिकेशन जो होता है स्टेक होल्डर्स के बीच में वो फास्टर होता है एजाइल में। और ये जो रेगुलर कम्युनिकेशन होता है स्टेक होल्डर्स और प्रोजेक्ट टीम्स के बीच में, उसकी वजह से जो है आपका प्रोजेक्ट सक्सेस रेट जो होता है वो हाइयर होता है, बेटर रिस्क मैनेजमेंट होता है, और जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जो है वो होता है। एजाइल मेथड जो है वो उनकी वजह से जो है ट्रांसपेरेंसी आती है और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती है ज़्यादा से ज़्यादा। सो हम स्टेक होल्डर्स को जो है प्रोजेक्ट मीटिंग्स में इनवाइट करते हैं और उनको बोलते हैं कि आप इवेल्युएट कीजिए हमारे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को। उसकी वजह से जो है हम काफ़ी सारे इश्यूज हमें पहले से पता चल जाते हैं और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है पहले से रिजॉल्व टाइमली जो है रिजॉल्व हो जाती हैं, रादर देन उनको बाद में हम रिजॉल्व करें। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि स्टेक होल्डर्स को कैसे इन्वॉल्व करना है प्रोजेक्ट में। सबसे पहले जो है हमें सारे स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना है और जल्दी करना है, बिगनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट में करना है। सो दिस हेल्प्स प्रोजेक्ट अवॉइड अननेसेसरी रिस्क। जो भी अननेसेसरी रिस्क होते हैं वो नहीं जो उनको उनको अवॉइड कर सकते हैं हम अगर उनको जल्दी इन्वॉल्व करते हैं तो। दोस्तों, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझना ज़रूरी है। उनके कुछ इंटरेस्ट हो सकते हैं, उसको डिटरमाइन करना ज़रूरी है। उनका इन्फ्लुएंस हो सकता है प्रोजेक्ट पे, दे वुड बी पावरफुल एनफ टू इम्पैक्ट द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। उनके इन्फ्लुएंस को समझना, किसका कितना इन्फ्लुएंस है प्रोजेक्ट पे, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है ये समझना ज़रूरी है। अगर कस्टमर है हमारा स्टेक होल्डर तो उसकी एक्सपेक्टेशंस को समझना ज़रूरी है। जो स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट्स है वो उन्हीं के साथ डिस्कस करके हमें पता चलती हैं और फिर हम एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सेटअप करते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स जो है फिर हम पूरी करते हैं। उनको बताना ज़रूरी है कि आपकी सर ये वाली रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है और ये वाली रिक्वायरमेंट्स जो है ये पूरी नहीं हो सकती। ट्रांसपेरेंसी। दोस्तों, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल कैसे होगा? अगर हम जितने ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर सकते हैं अपने स्टेक होल्डर्स की, तो चांसेस जो है सक्सेस के वो ज़्यादा हैं। ठीक है दोस्तों। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स ले सकें और उनको फुलफ़िल कर सकें। स्टेक होल्डर्स की जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफ़िल कर सकें, प्रोजेक्ट के सक्सेस के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कस्टमर सॉरी स्टेक होल्डर एक्सपेक्ट करता है, जो कि वो कह नहीं पाता, जो अनडिफाइंड होती हैं, हिडन होती हैं, वो सारी हमें जो है डिस्कवर करनी है। अगर वो हमने डिस्कवर कर ली, फिर हमने उन एक्सपेक्टेशंस को जो है कन्वर्ट करना है प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट में। अब वो रिक्वायरमेंट बन जाएंगी और फिर उनको जो है पूरा करना है, कंप्लीट करना है। हमें स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट और उनके कंसर्न्स को डिस्कवर करना ज़रूरी है। दोस्तों, स्टेक होल्डर्स जो हैं हमें उनका इंटरेस्ट जानना ज़रूरी है, तभी हम उनको एंगेज कर सकते हैं प्रोजेक्ट में। उनका इंटरेस्ट जो भी है हमें वो जानने की ज़रूरत है। एंड अगर हम उनका इंटरेस्ट जान लेते हैं तो हम जो है फिर बेसिकली उनको ज़्यादा एंगेज कर सकते हैं प्रोजेक्ट में। ठीक है दोस्तों। जैसे स्टेक होल्डर है, कोई टीम मेंबर है, वो कुछ सर्टेन स्किल सेट चाहता है अटेन करना, तो हम उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं एज अ रिवॉर्ड। वी कैन गिव हिम अ रिवॉर्ड। ठीक है दोस्तों। जो उनके इंटरेस्ट है उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। जैसे उसका इंटरेस्ट है कि भाई सर्टेन स्किल सेट मिल जाए मुझे, तो वो प्रोजेक्ट में उसको प्रोवाइड कर सकते हैं एज अ रिवॉर्ड। दोस्तों,
जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनका इन्फ्लुएंस कितना है प्रोजेक्ट पे, वो भी जानना ज़रूरी है। उनका लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस कितना है प्रोजेक्ट पे, लेवल, वो देखना ज़रूरी है कि पॉजिटिव, क्या वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट को, या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, नेगेटिवली जो है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो हमें प्लान बनाना पड़ता है टू गेन अ सपोर्ट फ्रॉम स्टेक होल्डर, जो कि पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं प्रोजेक्ट को, उनका सपोर्ट चाहिए होता है प्रोजेक्ट के सक्सेस के लिए। और जो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर सकता है प्रोजेक्ट को, उसके जो कंसर्न है उनको हमें एड्रेस करना ज़रूरी है। सो इन्फ्लुएंस जो है बहुत मैटर करता है स्टेक होल्डर्स का। फिर उसके बाद आता है कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनका लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट कितना है प्रोजेक्ट में, कब वो प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होंगे, किस पॉइंट ऑफ टाइम में, और कितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो सकता है उनका प्रोजेक्ट में। सो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे प्रोजेक्ट टीम है, अगर वो उसको एज अ स्टेक होल्डर कंसिडर करें, तो दोस्तों उसको कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं प्रोजेक्ट में, तो हमें उसका एक्सपर्टीज़ देखना होगा, जो बंदे हैं उनका एक्सपर्टीज़ देखना होगा, और उसको यूज़ करना होगा कि इस पर्टिकुलर पर्सन का एक्सपर्टीज़ क्या है, फिर हमने वो यूज़ करना पड़ेगा। सो कहाँ कहाँ इन्वॉल्व कर सकते हैं हम स्टेक होल्डर्स को, हम कर सकते हैं जैसे लेसन्स लर्न बनाने हैं, क्रिएट करने हैं, उसके लिए इन्वॉल्व कर सकते हैं। चेंज मैनेजमेंट के लिए कर सकते हैं। अप्रूवल रिजेक्शन ऑफ चेंज रिक्वेस्ट्स, उसके लिए कर सकते हैं। सो चेंजेस के लिए बेसिकली कर सकते हैं, और लेसन्स लर्न के लिए जो है स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। सो दोस्तों, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान, इसका मतलब क्या है, प्लान बनाना है और प्लानिंग करनी है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट की। तो इसमें प्लान में क्या होगा, इसमें होगा कि हम कैसे मैनेज करेंगे जो हमारे स्टेक होल्डर हैं उनके एक्सपेक्टेशंस को, इंटरेस्ट को, और उनके इन्फ्लुएंस को, और कैसे उनको जो है प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों। फिर जो है हमें जो उनके साथ जो हमारे कम्युनिकेशन होंगे वो प्लान करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके लिए जो है हमें एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर इंश्योर करना पड़ेगा कि स्टेक होल्डर्स जो है आर कम्युनिकेटेड इफेक्टिवली। प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन के दौरान जो है हम उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो रहा है, और जो कम्युनिकेशन है उनको प्लान कर रहे हैं स्टेक होल्डर्स के साथ, और इंश्योर कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन उनके पास पहुंच रही है एफिशिएंट, इफेक्टिव और टाइमली फैशन में। जो जानकारी उनको मिलनी चाहिए वो उन तक पहुंच रही है। ठीक है दोस्तों, और उसी फॉर्मेट में पहुंच रही है जिसमें वो लाइक दे यूज टू गेट द इंफॉर्मेशन प्रॉपरली। तो प्लान कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर मीन्स इंफॉर्मेशन शेयरिंग, प्रॉपर इंफॉर्मेशन शेयरिंग विद देम, प्रॉपर कम्युनिकेशन विद देम। और प्लान स्टेक होल्डर मैनेजमेंट जैसे हमने डिस्कस किया, मैनेज देयर इंटरेस्ट, एक्सपेक्टेशन एंड इन्फ्लुएंस, और कीप देम इन्वॉल्व। उसके बाद आता है मैनेज स्टेक होल्डर्स इन्फ्लुएंस, एक्सपेक्टेशन एंड एंगेजमेंट। जो स्टेक होल्डर हैं they should engage across the life of the project. Okay, so we need to take care of that कि वो एंगेज हो रहे हैं पूरे प्रोजेक्ट की लाइफ के दौरान। वी नीड टू कम्युनिकेट विद द स्टेक होल्डर, हमें जो स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है वाया रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशंस देनी होती है उनको, स्टेटस रिपोर्ट्स देनी होती हैं उनको, अपडेट्स देने होते हैं रेगुलर। सो कीप कम्युनिकेटिंग विद द स्टेक होल्डर्स, कोई इन्फॉर्मेशन गैप नहीं होना चाहिए। स्टेक होल्डर्स के साथ जो कम्युनिकेशन होता है उसमें कोई गैप है तो उसको आइडेंटिफाई करें, और हम उसको एड्रेस करें इमिडिएटली। सो ये सब आता है बेसिकली हमारे स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट में इन प्रोजेक्ट्स। मीन्स planning their planning to understand their interest, expectations and influence, and then communicating with them, engaging them, and understanding their expectations. If there are any information gaps, then filling up those gaps and updating them continuously in the form by using status reports, giving them updates, giving them presentation. So ये है सारा कहानी।
तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है प्रोजेक्ट के दौरान। सो फ्रेंड्स, हम जो है आइडेंटिफाई करते हैं वो सारे लोगों को और सारी ऑर्गेनाइजेशंस को जो हमारे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं और उनसे इम्पैक्ट होती हैं, लाइक प्रभावित होते हैं। सो दोस्तों, उनके इन्वॉल्वमेंट कितना है, उनका इंटरेस्ट कितना है, इम्पैक्ट पे कितना प्रोजेक्ट होगा, वो सब डॉक्यूमेंट किया जाता है। उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमें डॉक्यूमेंट करनी होती है। स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन जो है इनिशिएशन के प्रोसेस में होता है, इनिशिएशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है और ये स्टार्टिंग में होना चाहिए प्रोजेक्ट के। सो एक डिटेल लिस्ट बनाते हैं स्टेक होल्डर्स की, देन उस लिस्ट को रिविजिट करते हैं, रीअसेस करते हैं थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। रीअसेस करने का मकसद ये है कि नए स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई कर पाएँ हम लोग, और उनको ऐड कर पाएँ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोजेक्ट के दौरान। प्रोजेक्ट के दौरान नए स्टेक होल्डर्स को ऐड कर पाएँ, तो इसलिए रीअसेसमेंट किया जाता है लिस्ट का। जो एग्जिस्टिंग स्टेक होल्डर हैं या पुराने स्टेक होल्डर हैं, अगर वो मिस हो गए हैं तो उनको दोबारा से ऐड किया जाता है आइडेंटिफाई करने के बाद। स्टेक होल्डर्स को जल्दी से आइडेंटिफाई करना क्यों ज़रूरी है? इनिशिएशन के जो हमारा स्टेज है उसमें ही क्यों आइडेंटिफाई करें हम सारे स्टेक होल्डर्स को? बिकॉज किसी स्टेक होल्डर का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, और अगर वो बाद में प्रोजेक्ट जब एंड होने वाला है तब उस टाइम पे या प्रोजेक्ट के दौरान आगे जाके जो है कोई चेंज रिक्वेस्ट डाल देता है, तो फिर हमारा हमारा जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाती है, और चेंजेस जो हैं वो बड़े कॉस्टली हो जाते हैं लेटर स्टेजेस में, क्योंकि प्रोजेक्ट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो कई चीज़ें जो है फिर डिपेंड होती हैं उस पर्टिकुलर चेंज पे। इसीलिए ज़रूरत है कि हम जल्दी से जल्दी जो है आइडेंटिफाई करें अपने स्टेक होल्डर्स को। फ्रेंड्स, कौन आइडेंटिफाई करता है स्टेक होल्डर्स को? सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं करता है। प्रोजेक्ट मैनेजर के अलावा प्रोजेक्ट टीम, बाकी के स्टेक होल्डर जो हैं, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर है, फंक्शनल मैनेजर है, सीनियर मैनेजमेंट है, सब इन्वॉल्व होते हैं जब आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट होता है स्टेक होल्डर्स का। इट्स नॉट ओनली द जॉब ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। फाइनली हमें मिल जाता है स्टेक होल्डर रजिस्टर। ठीक है दोस्तों, जिसमें हमें जो है सारे स्टेक होल्डर्स की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। दैट इज़ द आउटपुट ऑफ द आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर प्रोसेस। जो था हमारा आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस था, उसका आउटपुट है स्टेक होल्डर रजिस्टर। दोस्तों, स्टेक होल्डर एनालिसिस मतलब एक टेक्निक, एक स्टेक होल्डर एनालिसिस एक टेक्निक है जिससे हम स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनका जो इम्पैक्ट है प्रोजेक्ट पे और उनका जो इन्फ्लुएंस है प्रोजेक्ट पे, उसको फाइंड आउट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं इस टेक्निक से। ये टेक्निक यूज होती है वाइल आइडेंटिफाइंग स्टेक होल्डर्स, एंड इट इज़ नॉट द प्रोसेस, कोई प्रोसेस नहीं है दोस्तों। स्टेक होल्डर एनालिसिस में क्या होता है, इसमें क्या है, इसमें हमने देखना है कि स्टेक होल्डर है ये, इसका इम्पैक्ट कितना है प्रोजेक्ट पे, और हमें जो है इसका सपोर्ट कैसे मिलेगा, ये अपना सपोर्ट कैसे दे सकता है प्रोजेक्ट में। हमने देखना है कि कोई स्टेक होल्डर ऐसा है, हाउ मीन्स हाउ a particular stakeholder will react and how to influence them। ठीक है दोस्तों, किसी पर्टिकुलर स्टेक होल्डर का रिएक्शन क्या होगा प्रोजेक्ट पे, वो देखना है, और कैसे उसको इन्फ्लुएंस करना है। किसी की कितनी पावर है प्रोजेक्ट में, कितनी अथॉरिटी है स्टेक होल्डर्स के पास, कितना इन्फ्लुएंस है, कितना इन्वॉल्वमेंट है प्रोजेक्ट में किसी का कितना इम्पैक्ट है और एबिलिटी है स्टेक होल्डर्स की प्रोजेक्ट को अफेक्ट करने की। प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन है, प्रोजेक्ट की प्लानिंग है, स्टेक होल्डर्स कैसे उसको इम्पैक्ट कर सकते हैं, वो हमें अंडरस्टैंड करना, आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। दोस्तों, अब आते हैं क्लासिफिकेशन टूल्स पे। कैसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं स्टेक होल्डर्स को बेस्ड ऑन लाइक देयर अथॉरिटी लेवल कितना है उनका, इम्पैक्ट कितना है प्रोजेक्ट पे, और रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे जो है उनको ग्रुप कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन टूल बेसिकली हेल्प करता है कि स्टेक होल्डर्स को मैनेज करने के लिए, उनको इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए। ये जो टूल है, क्लासिफिकेशन टूल्स जो होते हैं, ये हमें हेल्प करते हैं मैनेज द इम्पैक्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स ऑन द प्रोजेक्ट। स्टेक होल्डर्स का जो इम्पैक्ट होता है प्रोजेक्ट पे, उसको मैनेज करने में भी हेल्प करते हैं हमारी। एग्जाम्पल क्या है क्लासिफिकेशन टूल का दोस्तों? जैसे कि मान लो पावर, बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन कर दिया बेस्ड ऑन पावर,
उनकी पावर के बेसिस पे, या उनका इंटरेस्ट के बेसिस पे, या उनके इन्फ्लुएंस के बेसिस पे, या सेलियंस मॉडल्स होता है उनके प्रमुखता के बेसिस पे। सो क्लासिफिकेशन टूल कई तरह के होते हैं, जैसे पावर, इंटरेस्ट ग्रिड, इस तरह के, इन्फ्लुएंस ग्रिड। सो दोस्तों, क्लासिफिकेशन को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, स्टेक होल्डर्स की जो क्लासिफिकेशन है। सो ये जो ग्रिड्स हैं ये हेल्प करती हैं क्लासिफाई स्टेक होल्डर्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ पावर एंड इंटरेस्ट एंड इन्फ्लुएंस। उनका पावर कितना है, मतलब उन बेस्ड ऑन देयर विल, एनीथिंग कैन चेंज ऑन द प्रोजेक्ट। ठीक है। उनका इंटरेस्ट कितना है, कितना ज़्यादा मतलब वो जानते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है दोस्तों, उसको जानने का इंटरेस्ट कितना ज़्यादा है। इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं प्रोजेक्ट को। सो पहले कॉम्बिनेशन देखते हैं पावर और इंटरेस्ट का। पावर और इंटरेस्ट। सो इस ग्रिड में जो है स्टेक होल्डर ग्रुप किए जाते हैं टुगेदर बेस्ड ऑन देयर लेवल ऑफ अथॉरिटी, पावर जिसको हम बोलते हैं अथॉरिटी, पावर, और उनके लेवल ऑफ कंसर्न, कितने ज़्यादा कंसर्न्ड है, कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड है रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट आउटकम्स। तो ऐसा स्टेक होल्डर जो पावरफुल है, अथॉरिटी है जिसके पास, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट आउटकम्स, कि क्या होने वाला है प्रोजेक्ट में, उसको बहुत ज़्यादा लाइक ही इज़ कंसर्न्ड अबाउट दैट। दूसरा होता है पावर एंड इन्फ्लुएंस। सो इस ग्रिड में जो है स्टेक होल्डर को ग्रुप किया जाता है बेस्ड ऑन देयर लेवल ऑफ अथॉरिटी, पावर जस्ट जो उनके पास है, और उनका जो इन्वॉल्वमेंट है या इन्फ्लुएंस है प्रोजेक्ट में, कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है वो प्रोजेक्ट में। तीसरा है इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट। सो इस ग्रिड में जो है स्टेक होल्डर को ग्रुप किया जाता है बेस्ड ऑन देयर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, कितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं वो प्रोजेक्ट को, और उनकी एबिलिटी टू अफेक्ट चेंजेस टू द प्रोजेक्ट प्लानिंग और एग्जीक्यूशन। मतलब कितनी ज़्यादा उनकी एबिलिटी है इन्फ्लुएंस करने की, या टू अफेक्ट द चेंजेस, इफेक्ट चेंजेस टू द प्रोजेक्ट प्लानिंग, मतलब प्रोजेक्ट प्लानिंग में चेंजेस लाने की और एग्जीक्यूशन में चेंजेस लाने की कितनी ज़्यादा उनके पास जो है इन्फ्लुएंस है या इम्पैक्ट कर सकते हैं हम। अच्छा दोस्तों, सेलियंस मॉडल क्या होता है? सेलियंस मॉडल होता है इसमें जो हम स्टेक होल्डर्स को डिस्क्राइब करते हैं डिफरेंट क्लासेस या डिफरेंट एरियाज़ में। तो तीन तरह की क्लासेस होती हैं स्टेक होल्डर्स की। पावर क्लास मींस पावर मतलब एक स्टेक होल्डर, पावर का मतलब क्या है? स्टेक होल्डर की एबिलिटी टू इम्पोज देयर विल, मतलब अपनी इच्छा से वो, अपनी इच्छा जो है वो प्रोजेक्ट पे फोर्स कर सकें, दैट इज़ द पावर। जो भी वो चाहते हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करवा सकें, दैट इज़ द पावर ऑफ स्टेक होल्डर। फिर होता है अर्जेंसी। कोई स्टेक होल्डर ऐसा ऐसा है जिसको इमीडिएट अटेंशन चाहिए, तो दैट इज़ अर्जेंसी क्लास। लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी क्लास जो होता है किसी का स्टेक होल्डर का इन्वॉल्वमेंट कितना ज़्यादा अप्रोप्रिएट और रेलेवेंट है किसी पर्टिकुलर टास्क, जो भी टास्क है हमारा उससे। तो दैट इज़ कॉल्ड हाउ लेजिटिमेट द स्टेक होल्डर इज, मीन्स बेस्ड ऑन हिज इन्वॉल्वमेंट इज लाइक अप्रोप्रिएट एंड रेलेवेंट टू द टास्क एट हैंड। जितना ज़्यादा उसका रेलेवेंट होगा टास्क, इन उसका इन्वॉल्वमेंट जो है जो एक्टिविटी है उसके साथ जो है वो मैच करना चाहिए, और रेलेवेंट होना चाहिए और अप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड लेजिटिमेसी क्लास इन द सेलियंस मॉडल। सो सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टेक होल्डर्स के बारे में मिलती है स्टेक होल्डर रजिस्टर में, जैसे कि उनका नाम, उनका टाइटल या डेजिग्नेशन, उनका सुपरवाइज़र कौन है, उनका रोल क्या है प्रोजेक्ट में, और उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। सो प्लानिंग के दौरान दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, एक तो प्रोजेक्ट चार्टर की और एक स्टेक होल्डर रजिस्टर की, क्योंकि स्टेक होल्डर रजिस्टर में सारी की सारी स्टेक होल्डर की इन्फॉर्मेशन है। तो प्लानिंग के टाइम पे जो है बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। स्टेक होल्डर रजिस्टर हमें बताता है स्टेक होल्डर के बारे में, उसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में, उसके एक्सपेक्टेशंस के बारे में। सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में, फिर एक्सपेक्टेशंस के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में,
उसका इम्पैक्ट क्या है प्रोजेक्ट पे उसके बारे में, उसका इन्फ्लुएंस कितना है प्रोजेक्ट पे वो उसके बारे में। सो दोस्तों, स्टेक होल्डर्स जो हैं हमारे, उनके साथ एंगेज कैसे करेंगे, उनको जानेंगे कैसे, उनको पहचानेंगे कैसे, उनके साथ इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे। सो ये सब बताया जाता है स्टेक होल्डर प्लान, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। स्टेक होल्डर के साथ एंगेजमेंट प्लान करनी पड़ती है दोस्तों, पूरे जो हमारा अक्रॉस द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, पूरे प्रोजेक्ट के दौरान जो है हमें एंगेज कर स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ती है स्टेक होल्डर्स को एंगेज करने के लिए। प्रोजेक्ट मैनेजर को इंश्योर करना चाहिए कि रिलेशनशिप जो है स्टेक होल्डर के साथ बनाए गए और उनको मैनेज करना, ताकि प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुल हो सके। अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो और स्टेक होल्डर्स एंगेज करें, तक ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हों, ज़्यादा से ज़्यादा। सो डेवलप करने के लिए जो है, एंगेजमेंट डेवलप करने के लिए जो है, सबसे पहले जो है हमें उनको जानना ज़रूरी है। अपने स्टेक होल्डर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उनको जानना ज़रूरी है। जो हमारा स्टेक होल्डर है वो कभी भी प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला बंदा नहीं होना चाहिए, वो एक एसेट होना चाहिए प्रोजेक्ट पे, एसेट, यूजफुल एसेट। सो जब प्लानिंग करते हैं ना दोस्तों, सो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर जो है, अ, हमें और हमारी टीम को स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए और ये जानना चाहिए कि हमारा प्रोजेक्ट जो है उनको कैसे फ़ायदा पहुंचा सकता है, कैसे स्टेक होल्डर्स को जो है इफ़ेक्ट कर सकता है। दोस्तों, हमें जानना चाहिए स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, और उसको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं हम। उनकी जो रिक्वायरमेंट है, एक्सपेक्टेशन है, उसको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। और ये भी जानना ज़रूरी है कौन से स्टेक होल्डर्स इंपॉर्टेंट हैं और उनको कैसे लाइक एंगेज करना है। सो वो प्लान कैसे बनाना है। सो ये सारी चीज़ें जो है हमें प्लानिंग के दौरान करनी पड़ती हैं। फिर से रिवाइज कर सकते हैं इसको। हमें और हमारी प्रोजेक्ट टीम को स्टेक होल्डर के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ताकि हमें पता लगे कि जो स्टेक होल्डर है उसका जो उसको प्रोजेक्ट से क्या फ़ायदा है, और उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है प्रोजेक्ट से, रिक्वायरमेंट क्या है, उसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे हम, उसकी रिक्वायरमेंट्स को कैसे सेटिस्फाई करेंगे हम, और उसके उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एंगेज कैसे करेंगे हम। स्टेक होल्डर जो होते हैं वो अच्छे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स भी होते हैं और हमें जो हेल्प कर सकते हैं प्रोजेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। उनकी जो नॉलेज होती है उससे हम अपने प्रोजेक्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व कराने में हेल्प ले सकते हैं। सो स्टेक होल्डर मैनेज एंगेजमेंट, सॉरी, प्लान स्टेक होल्डर एंगेजमेंट का जो आउटपुट होता है वो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान होता है, क्योंकि स्टेक होल्डर को मैनेज करने के लिए हम प्लान बना रहे हैं। सो वो आउटपुट होता है इसका। दोस्तों, प्रोजेक्ट टीम के लिए जो है वो स्टेक होल्डर एंगेजमेंट मैट्रिक्स होता है, जो जिसकी मदद से जो है हम जान सकते हैं कि स्टेक होल्डर का जो इन्वॉल्वमेंट है और एंगेजमेंट है वो कितना है प्रोजेक्ट में। ठीक है दोस्तों। सो बेस्ड ऑन इन्वॉल्वमेंट, किसी का कितना इन्वॉल्वमेंट है उसके बेसिस पे जो है हम स्टेक होल्डर्स को जो है कैटेगराइज कर सकते हैं। किसी का कम इन्वॉल्वमेंट है, कम एंगेजमेंट है प्रोजेक्ट में, तो उसको एक लाइक एक पर्टिकुलर लेवल पे रख सकते हैं। फिर किसी का ज़्यादा है तो मैट्रिक्स में उसको जो है हाई लेवल पे रख सकते हैं। सो दोस्तों, जो इन्वॉल्वमेंट की तीव्रता होती है वो कैसे वेरी कर सकती है दोस्तों। किसी का इन्वॉल्वमेंट जो है, इंटेंसिटी जो है इन्वॉल्वमेंट की, वो कैसे वेरी कर सकती है। कोई बिल्कुल अनअवेयर है प्रोजेक्ट के बारे में, वहाँ से लेके जो है कोई फुली इन्वॉल्व है। तो इस तरह से जो है लेवल्स डिफाइन कर सकते हैं। कोई बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं है प्रोजेक्ट में, और कोई बिल्कुल न्यूट्रल है, कोई बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। अनइंटरेस्टेड, न्यूट्रल एंड सपोर्टिव। कोई जो है वो ऑनरशिप लेना चाहता है पर्टिकुलर टास्क की प्रोजेक्ट में। स्टेक होल्डर एंगेजमेंट मैट्रिक्स जो है वो एनालाइज करता है गैप को, कि डिजायर्ड लेवल ऑफ पर्टिकुलर स्टेक होल्डर के लिए जो है किस गैप को एनालाइज करता है स्टेक होल्डर एंगेजमेंट मैट्रिक्स। डिजायर्ड लेवल होनी चाहिए ये इतना ऊपर, ठीक है, और लाइकली लेवल जो है एंगेजमेंट इतना है। ठीक है, लाइकली मतलब अभी जो है वो इतना है और डिजायर्ड है इतना चाहिए। तो दोनों के बीच में जो गैप है वो पता करते हैं हम इस मैट्रिक्स से।
और जब गैप्स पता चल जाते हैं, जैसे कि मान लो एक बंदा जो है अनअवेयर है, ठीक है, लेकिन हमें चाहिए कि वो फुली इन्वॉल्व हो। अनअवेयर की वजह से बजाय जो है वो पूरी तरह इन्वॉल्व हो, तो वो जो गैप है उसको फिर हमें पता चल जाता है गैप है, और हमें उसको अवेयर करना है। और प्रोजेक्ट टीम जो है ट्राई करती है उस गैप को आइडेंटिफाई करने में, और लेवल ऑफ एंगेजमेंट बढ़ाती है उस हिसाब से, डिफरेंट मीन्स की हेल्प से। हमें दोस्तों स्टेक होल्डर्स का सपोर्ट चाहिए प्रोजेक्ट को आगे सक्सेस करने के लिए, उनका एंगेजमेंट चाहिए, डिजायर्ड लेवल ऑफ एंगेजमेंट। तो उसके लिए क्या क्या करना होगा, कैसे इंक्रीज करेंगे? तो सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट्स जो है स्टेक होल्डर की, वो ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल उसकी होनी चाहिए। उन रिक्वायरमेंट्स को रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। देन उनका रिक्वायरमेंट्स पे स्टेक होल्डर्स का अप्रूवल लेना ज़रूरी है। फिर स्टेक होल्डर्स को अप टू डेट करना ज़रूरी है उन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, उन रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट जो डिलीवरेबल्स हैं, उनके उनके द्वारा जो है हमें अपडेट करना ज़रूरी है। उनको रिपोर्ट्स भेजना ज़रूरी है रेगुलर, और उनको जो है इनवाइट करना ज़रूरी है एज अ स्टेक होल्डर इन द प्रोजेक्ट टीम टू टेक अप सम रोल। सो आप आइए प्रोजेक्ट टीम में, और आप ये पर्टिकुलर रोल लीजिए, बिकॉज यू हैव लाइक यू शुड एंगेज विद प्रोजेक्ट। तो दोस्तों हमारा जो फाइनल डॉक्यूमेंट आता है वो आता है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, एक प्लान बन के आ जाता है, जिसमें सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं स्टेक होल्डर्स को एंगेज करने के लिए, उनको कैसे एंगेज करना है। तो इस प्लान में क्या होगा, इस प्लान में होगा कि कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कैसे होगा प्रोजेक्ट के अंदर स्टेक होल्डर्स को मैनेज करने के लिए। सो कैसे हम कम्युनिकेट करेंगे स्टेक होल्डर्स के साथ, ओके। स्टेक होल्डर्स को कैसे इन्वॉल्व करेंगे, फर्स्ट कम्युनिकेट कैसे करेंगे, फिर इन्वॉल्व कैसे करेंगे प्रोजेक्ट में उनको, फिर उनको इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, फिर अभी जो उनका लेवल है और डिजायर्ड लेवल ऑफ एंगेजमेंट होना चाहिए जितना, उसको कैसे डॉक्यूमेंट करेंगे, उनकी कम्युनिकेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको कैसे समझेंगे, वो इसमें होता है। और कितनी फ्रिक्वेंसी से जो है उनको इन्फॉर्मेशन जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लाइक इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, कितनी बार उनको मेल भेजेंगे, कितनी वो हफ्ते में एक बार उनको रिपोर्ट भेजेंगे। सो ये सारा टाइमिंग जो है, ये सब जो है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान का हिस्सा होता है। सो आइए दोस्तों, एक कन्फ्यूजन आ जाती है एग्जाम में, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान और स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों में ही बेसिकली हम कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आइए देखते हैं। तो दोस्तों डिफरेंस पहला जो है वो है ये है कि कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान में तो हमारा फोकस होता है कि मींस ऑफ कम्युनिकेशन जो होगा वो क्या होगा, कैसे हम जो है कम्युनिकेशन जो है हमारा स्टेक होल्डर तक पहुंचेगा। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं, यहाँ हम मीन्स की बात नहीं कर रहे हैं कि मीन्स क्या होगा कम्युनिकेशन का, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे तो बात कर रहे हैं कि स्टेक होल्डर जो है उसको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, और उसको पर्टिकुलर जो रिपोर्ट है या पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है उसको क्यों चाहिए, ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है। तो फोकस इस चीज़ पे होता है, वाई दिस इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी सेंड टू द स्टेक होल्डर। तो इसमें मीन्स की बात नहीं हो रही, इसमें हो रहा है वाई की बात हो रही है, क्यों स्टेक होल्डर को ये पर्टिकुलर रिपोर्ट या इंफॉर्मेशन चाहिए। इसमें हमें पता चलता है कि कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान जो है वो ज़्यादा फोकस है मेथड्स में, टेक्नोलॉजी में या प्रोसेसेस में ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन के जो मेथड होते हैं और ये टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं या प्रोसेसेस यूज़ करते हैं, उसमें ज़्यादा फोकस होता है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान का, कि कैसे इंफॉर्मेशन जो है स्टेक होल्डर तक पहुंचेगी, कैसे, उसमें होता है कैसे, हाउ। और जो हमारा स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान होता है उसमें होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हम भेजेंगे, इसमें जो है ये नहीं देखा जाता कैसे भेज रहे हैं, कैसे तो कम्युनिकेशन में हमने डिज़ाइन कर दिया है। इसमें देखा जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन हम भेज रहे हैं स्टेक होल्डर को, ठीक है,
उससे क्या वो एंगेज होगा, उसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो मीट होंगी। सो वो चीज़ होती है इसमें, स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन होता है। और उसमें जो है कम्युनिकेशन चैनल्स का बेसिकली डिस्कशन होता है। सो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि प्लान कैसे बनेगा स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का। अब ये देखते हैं कि उसको मैनेज कैसे करेंगे। ठीक है, पहले प्लान बनाने पे फोकस था, मैनेज करने पे फोकस है। तो ये जो होता है, ये प्रोसेस बेसिकली होता है कि स्टेक होल्डर्स के साथ बात कैसे की जाए, कम्युनिकेट कैसे किया जाए, ताकि उनका सपोर्ट और कमिटमेंट प्रोजेक्ट के लिए हम गेन कर सकें। उनका सपोर्ट प्रोजेक्ट पे मिल सके, उनका कमिटमेंट प्रोजेक्ट पे मिल सके। उनकी जो नीड्स हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनको समझना, उनको पूरा करना, और कोई इशू है उनको उनको एड्रेस करना। सो ये बेसिकली होता है मैनेजिंग द एंगेजमेंट। ठीक है दोस्तों, मैनेजिंग द एंगेजमेंट में होता है कि मैनेजमेंट का मैनेजिंग मैनेजिंग द स्टेक होल्डर एंगेजमेंट का जो गोल है, ऑब्जेक्टिव, वो वही है कि उनका सपोर्ट हमें मिले प्रोजेक्ट के लिए, और वो उनका जो रेजिस्टेंस है वो कम से कम हो, रिलक्टेंट कम से कम हो। वो रिलक्टेंट कम कैसे होंगे? जब वो प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव हैं, गोल्स हैं प्रोजेक्ट के, उनको समझेंगे, और जो रिस्क हैं उनको जानेंगे या हमें इन्फॉर्म करेंगे। सो इस तरह से जो है मैनेजिंग द रिलेशनशिप, मैनेजिंग द एंगेजमेंट विद स्टेक होल्डर। सो फ्रेंड्स, स्टेक होल्डर्स जो होते हैं हमारे, दे हैव द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द प्रोजेक्ट। और सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस होता है उनका प्रोजेक्ट पे, वो होता है बिगनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट में। और जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है प्रोजेक्ट की, जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है दोस्तों, तो जो इन्फ्लुएंस होता है स्टेक होल्डर्स का वो कम होता जाता है। सो प्रोजेक्ट मैनेजर का काम क्या है? ही शुड टेक प्रोएक्टिव मेजर्स टू एंगेज स्टेक होल्डर्स। मतलब प्रोएक्टिव मेजर्स लेने चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजर को स्टेक होल्डर्स को एंगेज करने के लिए। एंगेज करना चाहिए उनको, इवन इवन इफ उनकी जो सारी रिक्वायरमेंट्स है वो अगर नहीं मीट हुई हैं, तब भी उनको एंगेज करना चाहिए। इसका एग्जांपल ये है कि एक फंक्शनल मैनेजर है, तो किसी डिपार्टमेंट का फंक्शन मैनेजर है, और बेसिकली उसको लगता है कि जैसे, तो उनको लगता है कि फंक्शनल मैनेजर को बेसिकली लगता है कि भाई मेरे जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोजेक्ट में एलोकेट हो गए हैं, तो हमारा काम जो है डिस्टर्ब होगा। सो ये एक कंसर्न हो सकता है उनके लिए। सो बेसिकली उनको एंगेज करने की ज़रूरत है, और उनको जो प्रोजेक्ट का स्टेटस अपडेट है, लाइक रिगार्डिंग द रिसोर्सेज विच वी हैव टेकन फ्रॉम देम, जो हमने उनसे रिसोर्सेज लिए हैं, तो उनके बारे में हम वी कैन अपडेट देम on regular basis, so that they should not feel like like their work is being getting uh, impacted due to the resource sharing thing। तो रिसोर्स शेयरिंग की वजह से जो है उनके उनके काम पे कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। ये स्टेटस रिपोर्ट शेयर करके जो है हम उनको लाइक वी कैन मेक देम कॉन्फिडेंट लाइक द टीम इज़ वर्किंग प्रॉपरली। सो अगर हम उसको स्टेटस रिपोर्ट देते हैं, तो अगर कोई इम्पैक्ट हो भी रहा होगा तो उसकी इंफॉर्मेशन उसके पास आ जाएगी, एंड ही कैन टेक अ लाइक क्विक एक्शन ऑन इट। सो उसके ऊपर क्विक एक्शन लिया जा सकता है। सो इंफॉर्मेशन शेयरिंग इज समथिंग दैट इज लाइक इम्पॉर्टेंट। एंगेजमेंट इज लाइक इज समथिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट विद द फंक्शनल मैनेजर। सो एक और एग्जांपल लेते हैं। एक स्टेक होल्डर है जो पहले तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था प्रोजेक्ट में, लेकिन बाद में जो देखते हैं हम कि वो बिल्कुल अलग हो गया है, और अलग अलग रहना शुरू कर दिया उसने। तो दोस्तों, ऐसी केस में जो है हम उसके साथ मिल के देन वी कैन कम्युनिकेट विद हिम, और उसको बता सकते हैं कि वी विल अप्रिशिएट अगर आप जो है प्रोजेक्ट में अपना लाइक कंट्रीब्यूशन दे सकें। सो वी नीड टू लाइक कम्युनिकेट टू हिम एंड एंगेज हिम एंड आस्क फॉर हिज सपोर्ट फॉर द प्रोजेक्ट। उनसे बेसिकली मिलने के बाद ये जानकारी ले सकते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि आपको जो है एंगेज कर सकें प्रोजेक्ट में, दोबारा इन्वॉल्व कर सकें आपको।
सो इस तरह से जो है स्टेक होल्डर्स को जो है एंगेज करके रखना पड़ता है, उनसे कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों जो हमारा स्टेक होल्डर एंगेजमेंट का प्रोसेस है, मैनेज स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, सो उसके आउटपुट में हमें मिलता है चेंज रिक्वेस्ट मिलती हैं, और करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन होते हैं। करेक्टिव एक्शन मतलब एनकरेजिंग द स्टेक होल्डर्स टू गेन देयर सपोर्ट फॉर द प्रोजेक्ट, ठीक है, और basically asking them their requirements, asking for their engagement expectations क्या है उनकी। सो ये सारे करेक्टिव एक्शंस जो हैं ले सकते हैं। सो दीज ऑल आर द आउटपुट ऑफ मैनेज स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्रोसेस। सो लास्ट में दोस्तों आता है मॉनिटरिंग द स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, ठीक है दोस्तों। सो मॉनिटर स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्रोसेस में क्या क्या होता है, लेट्स डिस्कस। सो इस प्रोसेस में बेसिकली जो हमारी स्ट्रेटजीज होती हैं एंगेज करने की स्टेक होल्डर्स को, उनको एडजस्टमेंट किया जाता है ताकि जो स्टेक होल्डर एंगेजमेंट है वो इफेक्टिव हो सके, उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है दोस्तों। मीन्स हमारा प्रोजेक्ट का गोल है उसका सक्सेस। सो प्रोजेक्ट को सक्सेस करने के लिए जो है वी नीड टू मेक दोज एडजस्टमेंट्स इन द स्ट्रेटजीज टू एंगेज स्टेक होल्डर्स, ठीक है दोस्तों। आगे जो है सो अब जो है कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं प्रोजेक्ट मैनेजर की जब मॉनिटरिंग की बात करें तो। सो उसको इवेलुएट करना होता है कि स्टेक होल्डर इंगेजमेंट जो है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, परफेक्टली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है दोस्तों। सो एवेल्युएशन करना होता है प्रोजेक्ट मैनेजर को कि स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देन जो स्ट्रेटजीज होती हैं स्टेक होल्डर एंगेजमेंट की, उनको इम्प्रूव करना होता है, नए स्टेक होल्डर्स ऐड करने होते हैं, और रीअसेसमेंट करना होता है स्टेक होल्डर रजिस्टर में, और उसको अपडेट करना होता है एज पर द करंट सिनारियो, अभी के सिनारियो। रीअसेस जो करना होता है, रीअसेस स्टेक होल्डर्स का स्टेटस इन टर्म्स ऑफ देयर प्रायोरिटी ऑन द प्रोजेक्ट, कि उनकी प्रायोरिटी क्या है प्रोजेक्ट में, उसके बेसिस पे जो है रीअसेसमेंट करना होता है। सो दोस्तों स्टेक होल्डर्स जो हैं हमारे, उनसे बात करनी पड़ती है कि उनका फीडबैक बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है कि हाउ दे एंड अदर स्टेक होल्डर्स फील अबाउट द प्रोजेक्ट, वो कैसा फील कर रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट से के बारे में। सो वो फीडबैक लेना होता है उनसे बात करके, और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जो होते हैं वो एनालाइज करने पड़ते हैं। रिलेटेड टू स्टेक होल्डर एंगेजमेंट के जो मैट्रिक्स होते हैं उनको एनालाइज करना पड़ता है, जैसे कि स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन सर्वे किया जाता है, तो उससे जो मैट्रिक्स आते हैं वो हमें जो है इवेल्युएट करने होते हैं, एनालाइज करने होते हैं, सॉरी। सो प्री डिफाइंड मैट्रिक्स जैसे कि स्केड्यूल डिलेज ऑफ डिलीवरेबल्स, ठीक है, डिले जो हो जाता है डिलीवरेबल, उसके मैट्रिक्स, लो मीटिंग पार्टिसिपेशन रेट्स, ये एक और मैट्रिक हो गया। ये सारे जो हैं जो बताते हैं कि जो स्टेक होल्डर एंगेजमेंट है हमारा, उसमें कुछ गलत हो रहा है और इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जो है हमारा स्केड्यूल में डिलेज हो रही हैं, डिलीवरेबल प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, और जो हमारा स्टेक होल्डर है वो एंगे लाइक ही इज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग, सो समथिंग इज़ रॉन्ग। सो मॉनिटर स्टेक होल्डर एंगेजमेंट काम आता है यहाँ पे। इट विल एक्चुअली हेल्प अस, कि हमें हेल्प करेगा और प्रोजेक्ट मैनेजर को अलाउ करेगा टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर्स। कैसे? बाय आइडेंटिफाइंग इश्यूज एंड मेकिंग चेंज रिक्वेस्ट टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन। चेंज रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, रेज करेगा प्रोजेक्ट मैनेजर टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड एंगेजमेंट ऑन द प्रोजेक्ट। सो इसी के साथ दोस्तों हमारा स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का जो मॉड्यूल है वो पूरा हो जाता है। कोई भी क्वेश्चन से आप कमेंट्स में आप पोस्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट
टेकी इन टाउन पे जा सकते हैं और बाकी के लेक्चर्स जो हैं उनको रेफ़र कर सकते हैं। सो अभी हम अपने लाइक कोर्स में जो है थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। अभी इन द फॉर्म ऑफ पॉडकास्ट है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद आपको जो विजुअली जो है टॉपिक्स मिलेंगे हमारी वेबसाइट पे और यूट्यूब पे। सो दोस्तों, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, और थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच।